कहीं ना कहीं भोले बाबा ने आपकी अविरल भक्ति को स्वीकार किया है। इसलिए ये शिव महापुराण की कथा भारत की भूमि से कुबेरेश्वर धाम से चलती चलती दुबई की इस पवित्र भूमि पर आई। विवाह में फेरे कितने डलते हैं? 7। आपका और हमारा जन्म केवल 7 दिन में हुआ है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मरेंगे कितने दिनों में? यही 7 दिन, अलग से कोई दिन आने वाला नहीं। भगवान कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा वो कितने कोस का है? 7 कोस का। भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर जिस पर्वत को उठाकर रखा कितने दिन तक उठाकर रखा? 7 दिन तक। और भगवान कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया भगवान की उम्र भी केवल 7 वर्ष की ही थी। और जिस दुबई में आप और हम कथा सुन रहे हैं इसके भी 7 ही प्रदेश है। और ये 7 दिन के वारों से लेकर 7 दिन की जिंदगी से लेकर 7 समूह से लेकर 7 ऋषियों से लेकर ये पवित्र कथा आज दुबई की पवित्र भूमि पर पहुंची। और इसमें तपबल आप लोगों की शिव भक्ति का है, इसमें किसी दूसरे का नहीं। कहीं ना कहीं भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर विराजमान हुई, शिव तत्व आपके भीतर विराजमान हुआ, तो ये पवित्र कथा आप और हमारे तक पहुंची। जितने दिल से आप सुन सकते हो उतने दिल से इसको सुनो। और बीच में जब प्रार्थना करने का मौका आए बड़े भाव से बाबा से अपने मन की बात भी कहो। और ये हमारा विश्वास कहता है ये समिति केवल अकेली एक बार की कथा नहीं कराएगी। अगर ये कथा आप लोगों ने दिल से सुन ली और 3 दिन मेरे बाबा से अपने मन की बात भाव से कह दी, अगली बार फिर बाबा को खींच कर आप लोग कुबेरेश्वर धाम से दुबई बुला लें। और तेरी कृपा लेते विश्वास तेरी कृपा से तनो तनो बखान। कोई कहता गुरु जी हमने शिव भक्ति को चुना है, बल्कि ये ना कहो कि हमने शिव भक्ति को चुना है, बल्कि ये कहो कि मेरे महादेव ने आपको अपने लिए चुना है, आपको चुना है। और यजमान परिवार कथा करवा रहा है और ये पूरी समिति आगे बढ़कर कथा कर रही है और व्यवस्थाएं करने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा की बड़ी बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, बड़ी उदारता। ना जाने कौन सा पुण्य, कौन सा हमारा किया गया 1 लोटा जल हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में आया जो हम आप यहाँ बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। कोई तो पुण्य हमारा पूर्व का हुआ होगा। जैसे कहते हैं ना हमारी भाषा में हम लोग कहते हैं एक गुल्लक में पैसा बच्चा भरता जाता है, गुल्लक फोड़ता है, कोई गिफ्ट लेकर आ जाता है। आपकी और हमारे पुण्य की गुल्लक भराई, आपके दादा परदादा पिता माता के पुण्य की गुल्लक भराई, तब जाकर आप और हम इस शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। मतलब पुण्य की गुल्लक फूटने के बाद ये पुण्य रूपी शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी संगम के रूप में, त्रिवेणी के रूप में हमें मिली। और पूरा विश्व इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से देखा, पूरा विश्व। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जिस भाव से, जिस आनंद से कथा के रसतत्व को ग्रहण कर सकते हो करो। शंकर भगवान पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। हमको तो उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पर भी पत्र आएंगे, पर बाबा ने यहाँ पर भी पत्र भेज दिए पढ़ने के लिए कि ये पत्र आए हैं और दुबई वासियों के। महाराज जी हमें उम्मीद नहीं थी, हमने सोचा भारत की भूमि पर इतने पत्र आते हैं, अब दुबई में किसको फुर्सत है पत्र लिखने की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पर जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि फ्लाइट में बहुत सारी दीदियाँ कोई भोजन परस रही हैं, कोई बेटियाँ किसी को चाय दे रही है, किसी को कॉफी दे रही है। चीनी के और कांच के बर्तन थे। हमने मन में विचार करा भारत से चलने वाली फ्लाइट में सारा भोजन चीनी और कांच में दो मना नहीं है, पर चाय और कॉफी और जूस मट्टी की कुल्हड़ में दो, क्योंकि जाते जाते भी कम से कम हमारे भारत की मिट्टी को चूमते हुए तो जाओगे। भारतीय अगर जाएगा तो कम से कम भारत की मिट्टी को चूमता चूमता तो जाएगा। देख रहे। और जब दुबई में कल पहुंचे शाम को, रात्रि के समय पर, शाम के समय पर, तो यहाँ देखकर एक और चीज अच्छी लगी कि अभी भी यहाँ रहने वाले जितने भी भारतीय हैं या अन्य हैं, इनके अंदर संस्कारों की कमी नहीं हुई है, इनमें संस्कारों की प्रबलता हुई। और यही आगे बढ़ाता हमें अपने को आगे बढ़ाने के लिए 2 चीजें मूल हैं, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। एक है हमारी शिक्षा और एक है हमारा संस्कार। आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो,
इसमें ऊपर चढ़ाने में किसी का भी हाथ नहीं है, केवल आपकी शिक्षा और आपके संस्कारों का, आपकी मेहनत का। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। हमने पहले भी कथा में कहा, ये कभी विचार ना लाइएगा कि शिवर वाले महाराज जी के पास में कोई हो ऐसी बूटी, ऐसी कोई दवाई जिससे हमारा दुख मिट जाए। ना ना ना, कर्म गति को काटने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए आपको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी और हमको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी। आप कहीं नहीं जा सकते, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय। आप अपने देश में अगर हो सकता है भारत देश में रहें तो मंदिर शिवालय नजदीक नजदीक में होते हैं, बाजू में लगे होते हैं, एक दो घर छोड़कर आप एक लोटा जल चढ़ा सकते हो। पर यहाँ तो मंदिर देवालय शिवालय भी बड़ी दूर है और आप जा ही नहीं सकते, तो कम से कम एक लोटा जल अपने ही बगीचे में, अपने ही घर के बाहर जो गमले में मिट्टी है, उस मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर और एक लोटा जल अपने देवाधिदेव महादेव को भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम समर्पित करते हैं तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी उसको स्वीकार कर लेगा, श्री शिवाय नमस्ते भगवान। उसको स्वीकार करेगा। श्री शिवाय नमस्ते। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में पहुंचेंगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। आप हृदय से जहां बैठकर, जैसे बैठकर भगवान के लिए भक्ति को धारण करते हैं, शिव उसको स्वीकार करता है। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। महाराज जी, यहाँ भारत से आई हुई वो निधि बेटी बैठी हुई है, जो बनारस की काशी जी की पूर्व कथा की भी यजमान थी और अभी जो कथा हुई थी सतुआ बाबा जी कराए थे उसमें भी यजमान पर भी बैठी है। और बच्चों के संस्कार देखकर, आज हम कल शाम को जब आए और आज भी हमने जब देखा बाहर, आप सभी के शिक्षा और संस्कार को देखकर मैं आपको नमन करता हूँ, आपके संस्कार को और आपकी शिक्षा को। साधुता है, बहुत बहुत साधु। केवल दो चीजें, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। श्री शिवाय नमस्ते। आप कितने आगे बढ़ेंगे, कहां तक जाएंगे, आपकी कड़ी मेहनत, आपका अध्ययन, आपकी शिक्षा और परिवार में एक माता पिता के जो संस्कार होते हैं, एक माता पिता की जो सभ्यता और संस्कार अपने बच्चों को दिए जाते हैं, वो श्रेष्ठ। कल हम जिन जजमान परिवार के यहाँ रुकना हुआ, वहां देख रहे थे उनके बहुओं को, बच्चों को, कि सब दीप मालिका लगाकर और भगवान की इतनी सुंदर आराधना में, पूजन में और स्वागत में लगे हुए थे कि उसको देखकर बड़ा अच्छा। श्री शिवाय नमस्ते। यही हमारी शिक्षा, यही हमारे संस्कार, और झलकना चाहिए अपने माता पिता ने हमको क्या दिया, श्री शिवाय नमस्ते भगवान। हमारे माता पिता हमको क्या प्रदान करें, हमारे माता पिता ने हमको क्या दिया, ये हमें झलकना चाहिए। नमस्ते भगवान। तो महापुराण में एक देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आप लोग बारंबार सुनते आए, कथा को बारंबार आप लोगों ने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से श्रवण किया। एक देवराज नाम का चरित्र, ब्राह्मण का चरित्र वर्णन आता है कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण नहीं बन पाए। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व उसके भीतर नहीं उतर पाया। जरूरी नहीं कि आप बहुत उच्च कुल में जन्म ले लिए और बहुत उच्च हो गए। कई बार ऐसा होता है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी जब अपने संस्कारों में ढलता है, जब अच्छी शिक्षा में ढलता है, तो धीरे धीरे वो उन्नति की ओर बढ़ता चलेगा। दो शब्द हैं, श्री शिवाय नमस्ते। रावण को विद्वान कहा जाता है और हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। दो शब्द हैं, रावण को विद्वान कहा जा रहा है और हनुमान जी महाराज को विद्यावान कहा जा रहा है। हनुमान चालीसा के अंतर्गत आता है विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा जाता है पर रावण को विद्यावान नहीं कहा जाता। वो बड़े विद्वान है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, सब मर्म जानता है, सारी विद्या जानता है, सब कुछ अच्छा जानता है। उसके बाद भी रावण को विद्यावान नहीं कहा गया, उसको विद्वान कहा गया। क्योंकि पढ़ लेना एक अलग विषय, शास्त्र का अध्ययन कर लेना एक अलग विषय, और उस शास्त्र को अपने भीतर उतार लेना, नम्रता धारण कर लेना, झुक जाना, प्रणाम कर लेना, नम्रता धारण कर लेना, ये रावण नहीं धारण करता। ये धारण था श्री हनुमान जी महाराज। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। और विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुरे। हनुमान जी महाराज के भीतर विद्यावानता का चरित्र है कि जब हनुमान जी किसी से भी मिलते हैं, हनुमान जी कहीं पर भी जाते हैं, सबसे पहले हनुमान जी महाराज झुककर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि हनुमान जी महाराज जब राम जी से प्रथम बार मिलन करने के लिए गए, जब सुग्रीव ने भेजा पता करो कि 2 वन में कोई मनुष्य आए हैं, घूम रहे हैं, हनुमान जी जब गए उनसे मिलने के लिए, ब्राह्मण का वेश था, संत का वेश था, और राम जी महाराज के चरणों को जाकर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। राम जी जान गए कि ये कोई साधारण नहीं है, मैं क्षत्रिय और ये ब्राह्मण का रूप रख कर आया और मुझे नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, मतलब ये कोई सहज नहीं हो सकता, कोई साधारण नहीं हो सकता। श्री शिवाय नमस्ते भगवान। इसके भीतर की विद्या सामने नजर आ रही है। विद्वान तो कोई भी बन सकता है, बहुत अध्ययन कर लीजिए, बहुत पढ़ लीजिए, बहुत शास्त्र पढ़ लीजिए, बहुत अध्ययन कर लीजिए, विद्वान कोई भी बन जाएगा, खूब आगे बढ़ जाओगे, विद्वत्ता आ जाएगी। पर विद्यावान बनना कठिन है, क्योंकि विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण है कि अपने बड़ों के आगे, अपने आदरणीयों के आगे, अपने गुरुजन के आगे, सत्कारियों के आगे हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम कर लेना, ये विद्वत्ता होना चाहिए, ये विद्वत्ता होना। इसी को नम्रता कहते हैं, इसी को सहजता कहते हैं।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे। आप लोग कथा में बैठे हो और आप लोगों को आस्था चैनल के माध्यम से जितना जितना आपको याद है उतना उतना साथ में बोलना भी है। संकोच वश मत बैठना कि पास वाला ताली नहीं बजा रहा तो मैं कैसे बजे। संकोच वश मत बैठना कि पास वाला नहीं बोल रहा था हम कैसे बोलेंगे। तो 3 दिन बाबा आपके पास में है और आप बाबा के पास में हो। अपने बाप से मिलने के लिए आप आए हो और आपका बाप अपनी बेटियों से मिलने के लिए बेटों से मिलने के लिए आए हो। तो ये भाव लेकर श्री शिवाय शिव कथा एक माता पिता के तुल्य है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी। आप चुप रहो इनकी सुनने दो मुझे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोले तेरी शंभू में हवा बिच श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कटी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बस यही भाव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं एक नम्रता का विषय। देवराज नाम का ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व धारण नहीं करते। उसके भीतर ब्राह्मण तत्व नहीं भटक रहा है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी चोरी कर रहा है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी निंदा कर रहा है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कपट कर रहा है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी छल छिद्र में डूबा हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कोई पुण्य हमारा सामने आए तो हम परमात्मा की शरणागति ग्रहण करें। आप लोगों को मालूम होगा आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा। 9 दिन कौन सा है? सोमवार। तिथि अष्टमी। कितनी किस्मत लेकर आए तुम विचार कर लो। सोमवार की अष्टमी के दिन कथा। आज हमारे पूरे भारत के लोग सोमवार की अष्टमी के दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र समर्पित करते हैं। शिव कथा सुनने के लिए पूरा विश्व आज तरसता है कि कैसे भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए। और आज दुबई वालों के भाग्य खुल गए जो सोमवार की अष्टमी के दिन 9 तारीख को शिव पुराण। ये शिव कृपा, इसी को शंकर की करुणा कर, इसी को उदारता। अब विचार करिए कि कुछ तो पुण्य होंगे ना तुम्हारे। अब तुम लोग जाओ ना अपने अपने घर पे तो नजर उतरवा लेना। कोई तो पुण्य है और बड़ा प्रबल पुण्य है। देवराज अच्छे पुण्य नहीं कर पाए, पर देवराज ने भले अच्छे पुण्य ना करे हों, पर देवराज की जो माता थी वो शिव के मंदिर रोज जाती। कोई भी व्रत करो, कोई भी आराधना करो, कोई भी तप करो, कोई भी साधना करो, कोई भी मंत्र जाप करो, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको नहीं मालूम। पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि शंकर के मंदिर की अगर देहली भी चढ़ गए या शिव महापुराण की साक्षी में पहुंच गए या शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा है, उसके मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आपके सारे पाप नष्ट हो गए और आप परमात्मा की शरणागति ग्रहण करें। कितनी बड़ी बात लिखी है कि अगर मान लो गर्भस्थ कोई नारी है, गर्भस्थ कोई जीव है, हमारे दादा परदादा, हमारी दादी परदादी, नानी और नानी की भी कोई नानी, आदि आदि शास्त्र कहता है कि कोई पुराण कोई शास्त्र 7 पीढ़ियों को उतारता है। महाराज जी शिव महापुराण की कथा कहती है उज्जैन की ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में पत्थरों पर अंकित लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख कि केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं तारती है। शिव महापुराण ऐसी है जो 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। 71 पीढ़ी को पार उतारती है। दादी का पक्ष, नानी का पक्ष। जो बेटा सुन रहा है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी, और जो बेटी सुन रही है उसके माँ बाप, उसके दादा दादी और उसके नाना नानी, दोनों पक्ष चलते, दोनों पक्ष चलते। और कितना सुंदर लिखा है। माता पार्वती जी ने एक बार भगवान देवादिदेव महादेव से अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर पूछा था जब अमर कथा भगवान शंकर पार्वती जी को श्रवण करा रहे थे। पार्वती जी को जब अमर कथा कर रहे हैं तब बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी पूछती है कि कोई स्त्री, कोई नारी, अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई व्रत, कोई साधना, कोई उपास करती है तो उसका फल उसके पति को, उसके बच्चों को प्राप्त होता है, स्त्री को प्राप्त होता है। क्या कोई ऐसी आराधना है, क्या कोई ऐसी पूजन है, कोई ऐसी आराधना है कि पति को तो फल मिले, पिता को फल मिले, पर साथ में उसके मायके के परिवार वालों को भी उसका फल प्राप्त हो? ऐसी कोई आराधना है क्या देवादिदेव महादेव? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती केवल एक है
जो भूलवश भी मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है या मुझ पर एक लोटा जल समर्पित कर देता है, उसका पुण्य बेटी के ससुराल को भी और उसके मायके को भी पार लगा देता है। ऐसी शिव महापुराण की कथा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसी शंकर की कथा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और आप और हम कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए बैठे, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जरा विचार करिएगा किस भाव से आप कथा सुन रहे हैं सोमवार की अष्टमी के दिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सही में इस कथा का नाम त्रिवेणी दिया तो वो त्रिवेणी सिद्ध भी होगी। सोमवार, नमस्तुभ्यं। अष्टमी और शिव पुराण तीनों को मिला दो तो त्रिवेणी ही होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुछ पुण्य आपके और हमारे रहे होंगे। एक बेटी ने पत्र में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम प्रियंका पंकज सिंह गिरासे है, मैं दुबई में ही रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाथ हिलाओ एक बार। हर हर महादेव। शिवाय नमस्तुभ्यं। हम 2021 से आपकी कथा सुन रहे हैं। अभी सिरपुर की कथा भी हमने सुनी। गुरुदेव मैं बाबा से क्या प्रार्थना करूं? मेरे बाबा से जो मांगती हूं बाबा दे देता श्री है। शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जब भी इंडिया जाते हैं कुबरेश्वर धाम सीहोर जरूर जाते हैं और बाबा को प्रार्थना कर कर आते हैं। 29 जुलाई को 2024 को भी हम सीहोर गए थे और वहां पर हमने भोजन भंडारा भी कराया था। शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी जिस दिन से हमें मालूम पड़ा कि यहाँ कथा दुबई में होने वाली है, मेरे पति की नौकरी दूसरी जगह चल रही थी। हम बाबा से प्रार्थना करने लगे, बाबा कुछ भी कर पर एक काम जरूर कर कि ये एक काम जरूर कर कि जब ये दुबई की कथा रहे तो हम 3 दिन 9 से 11 दिसंबर तक यूएई में ही हम ड्यूटी दें और वहीं पर हम कथा भी सुने। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हमारी ड्यूटी भी यहीं और कथा भी यहीं। ये बाबा की कृपा नहीं तो और क्या। आ जाओ एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ आ जाओ। और भोले मैं तेरी पतंग एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव कृपा से शंकर की उदारता से बेटी लिख रही है कि हम जो बाबा से कहते हैं एक लोटा जल हम लोग अपने शिवलिंग पर चढ़ाकर जल को हम पौधे में समर्पित कर देते हैं गुरुदेव। पर बाबा से जो कहते हैं श्री बाबा शिवाय को नमस्तुभ्यं। आप दिल से उसकी आराधना करते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, दिल से उसको कहते हो तो वो दिल से देता भी। क्यों ना दे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस अपने हृदय से आप शिव को भजो। देवराज नाम का ब्राह्मण श्री शिवाय अच्छे कर्म से दूर था, अच्छा कर्म नहीं कर पाता, कभी ना भजन किया, ना कभी स्मरण किया, ना कभी कीर्तन किया। आप दिल से जहां बैठकर जैसे बैठकर उसको भजते हो वो दिल से स्वीकार करता है। दिल से भजो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देवराज मंदिर गया ही नहीं, कभी उसने शंकर के शिवलिंग का दर्शन ही नहीं करा, कभी देखा ही नहीं शिवलिंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देवराज की श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पर संगत का एक ऐसा असर पड़ गया कि देवराज एक वैश्या का संग पकड़ गया। श्री शिवाय और उस स्त्री ने कह दिया, सुनो देवराज, मुझे एक स्वर्ण हार चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बिंदु और देवराज दोनों की कथाओं का क्रम एक ही जैसा, एक ही जैसा।
मुझे एक स्वर्ण हार चाहिए। जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है, वो रानी के गले का हार मेरे को ला कर दो। अब देवराज ने विचार करा और फिर निवेदन है, पत्नी जो होती है वो कभी भी आपको कर्जे में डूबता हुआ नहीं देखना चाहेगी, पर आप अगर गलत विचार से, गलत सोच से, पर स्त्री से अगर जुड़ रहे हो तो वो स्त्री आपको थोड़ा ना थोड़ा, कहीं ना कहीं गलत करते में डुबाती चली जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो डुबाती चली जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस दुबई की एक बात बहुत अच्छी है महाराज की, यहाँ अगर आप रोड पर कहीं थूक नहीं सकते, रोड पर कहीं सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी कुछ आप पी नहीं सकते, मदिरा आदि भी रोड पर कहीं पी नहीं सकते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय पर हम तो कहते हैं ऐसा होना चाहिए अपने भारत में भी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जहां मर्जी पड़ी वहां थूक दिया, जहां मर्जी पड़ी वहां बैठकर सिगरेट बीड़ी पी लिया, जहां मर्जी पड़ी वहां बैठकर मदिरा का पान कर लिया। दुबई की यूएई की ये बात सबसे अच्छी है कि कहीं ना कहीं व्यसन को, क्राइम को कोई गलत सोच कर आता है, कोई गलत विचार कर आता है, तो कम से कम इस भूमि पर इन चीजों पर कंट्रोल करा गया है, इन चीजों पर कंट्रोल करा गया। और हमने देखा रात्रि के समय पर भी बेटियां गाड़ियां चला रही हैं, घूम रही हैं, जा रही हैं, आ रहे हैं, तो हमने पूछा हमारे को लेकर आ रहे यजमान महोदय से कि हमने कहा ये यहाँ पर सेफ्टी बहुत है, तो कहा गुरुजी ये दुबई है, यहाँ पर कोई किसी को कुछ अपशब्द नहीं बोल सकता, कोई किसी से झगड़ा नहीं कर सकता और कोई किसी के लिए गलत दृष्टि या गलत विचार नहीं रख सकता, और ये होना चाहिए बेटियों की सुरक्षा के लिए और जनमानस की रक्षा के लिए। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। हर हर ये बहुत जरूरी और होना चाहिए। आज गलत जरा से बच्चे नशे में डूबते चले जा रहे हैं, जरा से बच्चे गलत विचारों में डूबते चले जा रहे हैं, गलत उनके भीतर भाव उत्पन्न होते चले जा रहे हैं, उसका रोकथाम होना जरूरी, बहुत जरूरी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का आनंदमय चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज एक स्त्री के चक्कर में पड़ गए, देवराज एक स्त्री के चक्कर में, और उस स्त्री ने देवराज से कह दिया कि मुझे जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है, जो रानी के गले में हार है, वो हार मुझे ला कर दो। अब देवराज विचार करा कि वो हार लाकर दूं तो दूं कैसे, चोरी ही करना पड़ेगा। थोड़ा चोरी का धन एकत्रित करूंगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी तो मैं रानी को हार लाकर दे पाऊंगा। अब स्त्री ने जिद पकड़ ली, मुझे तो रानी के गले का हार चाहिए तो चाहिए, तुम लाकर दो और अभी लाकर। अब कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिद पकड़कर बैठ जाता है, जैसे एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया, खबास की दुकान पर, और नाई की दुकान पर जाकर बैठ गया, और नाई की दुकान पर बैठा और नाई आया कैंची लेकर, कंघा लेकर बाल काटने के लिए। तो जैसे कैंची कंघा लेकर आया तो नाई ने देखा कि इसके सिर पर तो केवल 8 बाल हैं। कितने बाल हैं? केवल 8। अब नाई को आ गई गुस्सा कि ये मेरी हंसी उड़ाने आया मेरी दुकान पर, जब इसके बाल थे ही नहीं तो मेरे पास आया काहे को। तो नाई ने पूछा, बता गिनूं की काटूं? अब नाई पूछ रहा है, बता जल्दी से गिनूं की काटूं? अब वो व्यक्ति बोला कलर कर दे, न गिन न काट, वो 8 तू कलर कर दे। अब होता कोई अब स्त्री ने जिद पकड़ कर बैठ गई कि मुझे तो वो हार चाहिए तो चाहिए, लाओ जाओ जाकर लाके दो मुझको, अभी की अभी जा और मुझे हार ला कर। अब कभी कभी कोई जिद्दी हो जाता है, कोई कोई उल्टी सोच रख लेता है, कोई कोई गलत विचार रख लेता है, सब चीज चलता रहता है जीवन। एक हमारा सुंदर चरित्र आता है श्रीमद् भागवत कथा में कि आत्मदेव की जो पत्नी थी धुंधली, वो भी उल्टे विचार की थी, गलत सोचती, गलत विचार रखती, बिल्कुल उल्टा विचार। कभी कभी हो जाता है ऐसा, गलत विचार रख लेते, उल्टा सोच रख लेते। एक पति की पत्नी थी, वो भी बड़ी उल्टी चलती थी, बहुत उल्टी। पति कहता आलू की सब्जी बना तो वो दाल बनाती थी, पति कहता मक्का की रोटी बना तो गेहूं की रोटी बनाती थी, पति कहता पीली साड़ी पहन तो नीली पहनती। बड़ी पति बड़ा दुखी था, सालों निकल गए, पति के 40 साल शादी में निकल गए। आखिरी में एक दिन पति बड़ा दुखी हो गया, और कभी कभी ऐसा नहीं है कि जिंदगी में टेंशन नहीं आता। 40 साल के बाद पति को दुख आया और पति अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरे पिताजी मरे, उनका श्राद्ध नहीं हुआ, मेरी माँ मरी, उसका श्राद्ध नहीं हुआ, ना पिंडदान करने देती है ना श्राद्ध जिमाती है, मैं मेरी पत्नी से बड़ा दुखी हूँ, मैं मेरी पत्नी से बड़ा दुखी हूँ। गुरुजी ने पूछा हुआ क्या? जब मैं पिंडदान का बोलता हूँ वो कहती है तुम्हारे बाप कौन सा अच्छा काम करके गए जो उनका पिंडदान करा जाए, करने नहीं देती। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा एक काम कर, तू उल्टा चल। अब पति ने पूछा मैं उल्टा कैसे चलूं? कह देना श्राद्ध आए हैं, पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे, हर चीज में तू उल्टा चल। उसने कहा ठीक है चल के देखता हूं। आज घर पर गया और पत्नी को आवाज लगा कर गया, सुनो कल पिताजी का श्राद्ध है पर अपन नहीं करेंगे। पत्नी जूड़ा कसती कसती आई, कैसे नहीं करेंगे, तुम्हारे 10-20 पिताजी थे जरूर करेंगे।
पति तक खुश हो गया, जिंदगी में पहली बार सीधी चली। अब उसको क्या मालूम था कि खुद उल्टा चला है। अब गुरुजी ने बोला था जो काम करना उल्टा उल्टा चलना। उसने कहा सुनो पिताजी का, अब तू बोल रही है कि सलाद खिलाना है तो कर देंगे, मना नहीं है, पर अपन गुलाब जामुन नहीं बनाएंगे, भजिए नहीं बनाएंगे, खीर नहीं बनाएंगे। इतने में पत्नी बोली कैसे नहीं बनाएंगे, सब बनाएंगे। फिर पति ने कहा अच्छा बना भी लेंगे ठीक है, पर अपने पंडित जी को भोजन करने नहीं बुलाएंगे। पत्नी बोली कैसे नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे। अब तो पति खुश हो गए, एकदम बढ़िया, मेरी पत्नी सही हो गई। पंडित जी आ गए, खाने के लिए बैठ गए। अब पंडित जी को क्या मालूम था कि इसको भोजन करने बैठना है तो उल्टा चलना है। पंडित जी के पास में वो खीर की पूछे नहीं आई और पंडित जी ने कह दिया हाँ ला दो। अब ये उल्टी चल गई, कैसा हपसी है, सब खा गया। पंडित जी उठ के भागे। पति को बड़ा दुख हुआ, गुरुजी के पास गया, मेरा सारा करा धरा पानी फिर गया, गुरुदेव इससे मेरा पीछा छुड़ा दो। गुरुजी ने कहा सीधी सीधी बात है, हरिद्वार लेकर चले जा नहाने के लिए, वो जाएगी नहीं, कह देना पूरा गांव का लोग जा रहा है अपन भी चलते हैं। इसने जाकर कह दिया सुनो गुरुजी ने जो जो बताया वैसा वैसा करा, सारे गांव के लोग हरिद्वार नहाने जा रहे हैं, अपने पास टाइम नहीं है, मेरे को नौकरी से फुर्सत नहीं है। पत्नी बोली कैसे नहीं जाएंगे, 40 साल शादी के हो गए कहीं नहीं लेकर गए, चलो मुझे गंगा नहाने लेके चलो। हरिद्वार ले गए। गुरुजी ने कहा था ये नीचे नहाने जाए और तू इतना कह देना आगे मत जा। ये गंगा नहाने जा तू कह देना आगे मत जा, और ये नहाने के लिए नीचे गई गंगा जी में, और पति चिल्लाकर बोला आगे मत जाना। पत्नी बोली जाऊंगी जा, और जो आगे गई और गंगा जी में दे दे। इसने जेब में से नारियल निकाल के गंगा जी में छोड़ने वाला था, इतनी देर में इसने देखा कि पत्नी ने गंगा जी की चेन पकड़ ली, बच गई। और गुरुजी ने कहा था जब चेन पकड़ ले तो कह देना जम के पकड़, और इसने चेन पकड़ी और उसने कहा जम के पकड़, इसने कहा नहीं पकड़ न जा, जो छोड़ी पानी में देगी। अब पति जेब में से नारियल निकाल के गंगा मैया ले जाए इसको, गंगा मैया ले जाए इसको, गंगा मैया ऐसी जिद किस काम की महाराज। तो फिर निवेदन है जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं पर धन और पर नारी, पर धन और पर नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही छोड़ती। पराई स्त्री पर पड़ी हुई दृष्टि और पराये धन पर पड़ी हुई दृष्टि हमें बर्बादी की ओर लेकर चली। पर धन और पर नारी हमें गलत मार्ग की ओर लेकर ही जाएंगे और एक दिन डुबा कर ही मानेंगे, निश्चित है। शिव कथा करें, शिव महापुराण का चरित्र करें। प्रयास करो, कितना सुंदर हम जहां ठहरे हैं जिस बिला में, वहां के सामने देखो तो समुद्र की लहरें पड़ती रहती हैं सामने, समुद्र की कितना सुंदर ज्ञान है। समुद्र में माणिक मोती सोना चांदी डाल दो, समुद्र किनारे पर छोड़ेगा क्या? नहीं। और समुद्र में कचरा पटक दो, वो किनारे पर लगा देगा। शिव महापुराण भी यही कहती है कि जीवन में अगर कोई गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव हमारे अंदर आ रहे हैं तो मन से समुद्र की लहर की तरह कचरे को बाहर फेंको, और भगवान का नाम अगर उतर रहा है, कोई अच्छा कार्य जिंदगी में आ रहा है तो उसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, उसको अपने भीतर उतारिए, उसको अपने अंदर ले जाने का प्रयास करिए, उतारने का प्रयास करिए। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाए, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाए। भले जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया पर विचार शुद्ध ना बन पाए। कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, देश में विदेश में जहां मर्जी पड़े, कहां रहो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते रहो। तुम्हारा मन पड़े जहां रहो, पर हृदय से फिर वही बात आती, शिक्षा और संस्कार अपने जाना नहीं चाहिए। शिक्षा और संस्कार अपने समाप्त नहीं होना चाहिए, वो है, और अंदर उतारते रहो उसको, और उतारिए। देवराज व्यसन में भी पड़ गया, देवराज स्त्री के चक्कर में भी पड़ गया, चोरी करने के लिए रानी के घर में प्रवेश कर गया। और चोरी करने के लिए जब रानी के घर में प्रवेश कर, रानी का हार चाहिए था, चोरी करने के लिए जब अंदर गया, हार चुरा कर लेकर जब भागा, राजा को सूचना मिल गई कि रानी का हार कोई चुरा कर भागा है, पीछे 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 दूतों को लगा दिया, पीछे पीछे दूतों को लगा दिया। चोरी का हार लेकर कहां जाता, कहीं छुपने का स्थान नहीं मिला। एक शिवालय था, शंकर जी का मंदिर, उसको लगा ये टूटा फूटा मंदिर है, शिवालय, उसके अंदर प्रवेश कर गया। और उसको क्या मालूम था कि शंकर के मंदिर में अगर भूलवश भी अगर कोई पांव रख दे, शंकर के मंदिर में अगर कोई भूलवश भी चला जाए तो उसका फल क्या है, उसको अंदाजा प्रवेश कर गया। शिव कथा का स्मरण चल रहा था, कोई एक बुजुर्ग ब्राह्मण बैठकर कथा का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में चिल्ला रहे थे हर हर। थोड़ी देर में कथा हो, हर हर
पहले हमारी भी आदत थी, हम भी चिल्लाते थे बीच बीच में, हम भी बोलते थे कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम भी बोलते थे, पर हमने बोलना बंद कर दिया जब से लोगों ने पत्र लिखना चालू करे। एक व्यक्ति ने पत्र में लिखकर बोला, गुरुजी हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हेडफोन में कथा सुन रहे होते हैं और आप बोल देते हो कि जो हर हर नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, दोनों हाथ से पहले बोलना पड़ता है हर हर महादेव, फिर गाड़ी बढ़ाना पड़ती है। लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता, लोग समझते हैं इसको मिर्गी का दौरा मुरा आ गया। श्री शिवाय नमस्ते भ्रम। इसलिए हमने ये सब बोलना धीरे धीरे बंद कर श्री शिवाय नमस्ते भ्रम। अब बोलना बंद कर। अब ज्यादा तेज तेज हम हर हर महादेव ही नहीं बुलवाते, नमस्ते क्योंकि पास में कोई बेचारी सो रही है और तुम इतने तेज चिल्ला दिए तो एकदम उसको सब सदमा लग जाता। श्री शिवाय नमस्ते भ्रम। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है महाराज जी। एक डॉक्टर साहब है इंदौर के, उनका केस जज साहब के पास में चल रहा है। अब वो श्री शिवाय नमस्ते भ्रम। जज साहब जब जब उनकी फाइल आती है वो तारीख पर तारीख दे जाते। श्री शिवाय नमस्ते भ्रम। अब एक बार जज साहब पड़ गया बीमार, उन्हीं डॉक्टर के पास आ गए। हमने कहा क्या हो गया? कल उनको अटैक आया। हमने कहा तुम भी तारीख दे दो, तुम भी तारीख। हो सकता है क्या? नहीं, जज तारीख देख सकता है पर डॉक्टर शिवाय नमस्ते भ्रम। क्यों? क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसका कार्य है दरवाजे पर अगर कोई आया है तो उसके प्राणों को बचाना, उसके प्राणों की रक्षा करना, ये डॉक्टर का कार्य है। शंकर का कार्य क्या है? सारे देवता मिलकर जो कार्य नहीं करते वो मेरा देवदेव महादेव करता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल कर, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का कार्य है क्या? जो भटक रहा है, अटक रहा है, कहीं छूट रहा है, उसको पकड़कर अपने पास में लेकर आना। शिवाय नमस्ते भ्रम। शंकर भगवान का कार्य क्या है? श्री शिवाय नमस्ते भ्रम। कोई मंजिल से भटक रहा है उसको वापस मंजिल पर लाना, श्री कोई अटक रहा है उसको उस अटके हुए कार्य से निकाल दे। वो कहते हैं ना, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो, हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। बस शिव का कार्य क्या है? अगर कोई अटक रहा है, कोई फंस रहा है, बाबा शंकर पर आपने एक लोटा जल चढ़ाया है तो मार्ग से निकाल दो। अभी वो जी आई क्यों करी थी, गुरुजी मंदिर के अंदर जाकर लोटा भर के जल चढ़ा नहीं सकते, इसलिए हम घर में ही मट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर बाबा को एक लोटा जल चढ़ा देते हैं और बाबा हमारे जल को स्वीकार कर कर हमारा कार्य कर देता है। यही प्रेरणा कौरव और पांडवों का जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, कौरव और पांडवों का युद्ध जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर होने जा रहा था, एक रात्रि के पहले पूरी सेना कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंच गई थी। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव, दोनों तरफ। भगवान कृष्ण ने देखा शिवाय नमस्ते भ्रम। कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है, रात्रि के समय पर मेरा द्वारकानाथ, मेरा द्वारकाधीश पांडवों के कक्ष में पहुंच गए। सारे पांडवों को एक जगह एकत्रित कर लिया, सारे पांडवों को एक जगह एकत्रित करा और एकत्रित कर कहा, पांडवों, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, सुनो, सामने योद्धा हैं श्री शिवाय और बड़े बड़े शूरवीर योद्धा हैं, और मैं जानती हूं कि तुम भी, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम भी साधारण नहीं हो, तुम भी बड़े शूरवीर योद्धा हो। उधर भी वीर योद्धा हैं, तुम भी वीर योद्धा हो, तुम दोनों का युद्ध हो चलेगा, उस युद्ध में तुम जीत सकते हो। श्री शिवाय नमस्ते सामने जो वीर योद्धा हैं उनसे युद्ध लड़ोगे, उस युद्ध में तुम जीत जाओगे। पर अर्जुन, भ्रम। कौरवों की सेना में योद्धाओं के अलावा कुछ संत, कुछ साधु, कुछ सन्यासी, कुछ तपस्वी, कुछ व्रती, जिन्होंने जिंदगी भर तप और बल इकट्ठा करा है, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, शिवाय नमस्ते भ्रम। अक्रूर जैसे, ना जाने कितने कितने बड़े बड़े हुए हैं। श्री शिवाय नमस्ते भ्रम। इतना उनका तप बल है, इतना तप बल है कि तुम्हारे बाणों के आगे उनके तप बल का कुछ नहीं कर सकता। उनकी ओर से 33 कोटि देवता भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में होंगे। जब वो युद्ध लड़ेंगे, उनकी ओर से 33 कोटि देवता युद्ध लड़ने के लिए होंगे। अर्जुन ने पूछा तो कि करना क्या है? आप जो बोल दोगे हम वो कर लेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन एक काम करो, कल से युद्ध प्रारंभ होगा, तुम एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, फिर निवेदन है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण
जरूरी नहीं है कि घर के अंदर आकर करो, तुम्हारे घर के बाहर जो गमला लगा है उस गमले में आपने शिवलिंग की मिट्टी को थोड़ा सा उठाया और वहीं पर निर्माण कर कर घर में से एक लोटा जल भर के लाकर उसी पर चढ़ा दिया, दूसरा लोटा जल लाकर उसका विसर्जन कर दिया, वही मिट्टी वही गमला वहीं पर विसर्जन, श्री शिवाय उसी स्थान पर एक ही जगह। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शंकर भगवान से सरल भक्ति किसी की नहीं। शिवाय नमस्तुभ्यम अन्य देवताओं को लड्डू पेड़ा चाहिए, जलेबी कचौड़ी भजिया साथ 56 भोग लगाना पड़ते हैं, शंकर भगवान को कौन सा 56 भोग लगता है? कुछ नहीं। शिवाय नमस्तुभ्यम अन्य देवताओं को बहुत सारा श्रृंगार चाहिए, शंकर भगवान को कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतार, स्वयं सुंदर। दुनिया के देवताओं के लिए हजारों लाखों दीप जलाना पड़ते हैं, शंकर भगवान को दीपक लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, वो देखते ही नहीं क्योंकि उनके सिर पे पहले से ही चंद्रमा बैठा हुआ है, उनको क्या करना? जिसके खुद के जनरेटर है उसको लाइट से क्या मतलब? आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। श्री शिवाय शिव जी को वस्त्र आभूषण से मतलब नहीं है, शंकर भगवान के गले में सांप पड़ा है, बिच्छू पड़ा है, मृग चर्म पहने हुए हैं, श्री साला दुशाला लपेटे हुए हैं और तन पर राख भस्म लपेटी पड़ी हुई है, उन्हें कोई मतलब नहीं कि तुम क्या लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। वो तो शंकर शंकर वो घड़ी है तपस्वी तपस्वी, उसको कोई मतलब नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। कितना सरल। भगवान कृष्ण ने कहा कि कौरवों की सेना की ओर से बड़े बड़े तपस्वी साधक उपासक बड़े बड़े नियम धारण करने वाले युद्ध लड़ने के लिए सामने होंगे और अर्जुन दूसरी तरफ तुम और 5 पांडव तुम होगे, तुम्हारी सेना होगी। वीरों से लड़ना सरल है पर तपस्वियों से लड़ना कठिन। इन तपस्वियों से कैसे लड़ोगे? उन्होंने जो जब करा तब करा साधना करी, उनकी ओर से लड़ने के लिए 33 कोटि देवता आएंगे और वो युद्ध लड़ेंगे, तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास में कौन नहीं? भगवान अर्जुन ने पूछा प्रभु आप बताओ, अर्जुन कहता है आप बताइए मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन कल युद्ध प्रारंभ हो उसके पहले एक काम करो कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पार्थिव लिंग का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाला कभी खाली नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादा जय श्री कृष्णा। साथियों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ एक अनुरोध और है आप सभी से कि अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि गुरुदेव की संपूर्ण कथा जो 3 घंटे की होती है, अगर आप किसी भी कारणवश उसे नहीं श्रवण कर पाते हैं, वैसे तो गुरुदेव की संपूर्ण कथा ही श्रवण करना चाहिए, लेकिन किसी भी कारणवश टाइम की शॉर्टेज है या जो भी आपके संग समस्या है नहीं कर पाते हैं, तो हमारी वीडियो के माध्यम से गुरुदेव की संपूर्ण कथा का सार, जिस पे कथा आधारित होती है, सारी बातों को हम एकत्रित करते हैं और हमारा प्रयास होता है कि कोई भी विशेष जानकारी वीडियो में ना छूटे। हम संपूर्ण जानकारियों को कम से कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। इसी के साथ गुरुदेव द्वारा बताए गए उपाय भी आप तक पहुंचाते हैं और उपाय हम करके भी दिखाते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और एक जानकारी हम आपको बता दें कि आज की वीडियो में जो गुरुदेव ने बार बार एक ही चीज़ कही है कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही आप शिवलिंग बना लीजिए किसी भी गमले में, और वहीं पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजन करके वहीं उनका विसर्जन किया जा सकता है। तो ये कार्य आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि तुलसी जी के गमले में ये कार्य नहीं किया जा सकता है। मतलब पार्थिव शिवलिंग किसी भी गमले में बनाया जा सकता है, घर का कोई भी गमला हो उसमें यहाँ बना सकते हैं। मिट्टी आपको बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, तो बस आप किसी भी गमले में ये पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी के गमला नहीं उपयोग करना होगा आपको इस कार्य के लिए। तो आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, लाभदायक लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं गुरुदेव की अगली कथा के साथ या अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों को प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। हर हर महादेव।